महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां ठाकरे ब्रदर्स की 20 साल बाद दिख रही संभावित जुगलबंदी से पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दांव बड़ा चल दिया। जिस मुद्दे पर उद्धव और राज एक मंच पर आने वाले थे, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उस मुद्दे को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस आदेश को ही रद्द कर दिया जो दोनों भाइयों को साथ ला रहा था। अब सवाल है कि ये फडणवीस का वाकई नया दांव है या उन पर भी अपने गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से दबाव था। और सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई इस दांव के बाद अब ठाकरे परिवार 5 जुलाई का पुनर्मिलन कर पाएगा या वो टल गया। भाई भाई मिलन क्या देखने के लिए मिलेगा या अभी नहीं। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी विरोध की राजनीति चरम पर है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य क्या किया। मराठी मानुष की राजनीति करने वाले ठाकरे भाइयों का पारा गर्म हो गया। उद्धव और राज ठाकरे की ओर से पहले अलग अलग, फिर एक साथ 5 जुलाई को मोर्चा निकालने का ऐलान तक हो गया। तैयारियां भी जोर शोर से होने लगी। कहा जाने लगा कि 20 साल बाद दोनों चचेरे भाई एक साथ होने वाले हैं। रविवार को इस मुद्दे पर गर्माहट तब और बढ़ी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता वाले सरकारी आदेश की कॉपी जलाई। मुंबई के आजाद मैदान में ठाकरे परिवार की हिंदी विरोधी राजनीति का नया आगाज माना गया, जिसका अंजाम 5 जुलाई को एक मंच पर उद्धव और राज की जुगलबंदी के रूप में सामने आना था। महाराष्ट्रामध्ये मराठीवरती हा जो काही अत्याचार होतोय आणि हिंदीला विरोध नसला तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही। नुसता भव्य ना महाभव्य मोर्चा असेल। उद्धव की शिवसेना के इस विरोध को बीजेपी ने पाखंड बताया। विधायक राम कदम ने आरोप लगाया कि हिंदी की अनिवार्यता वाला आदेश तो मुख्यमंत्री रहते उद्धव ने ही लागू किया था। ऐसे में राम कदम और उनके समर्थकों ने उद्धव के झूठ की होली जलाई। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। वो छोटा बालक है, वो कौन सी भाषा चुने, क्या ये उसका अधिकार नहीं है? पर यह जबरन लादने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। अब नौटंकी देखो, खुद लाद रहे और आज खुद मराठी करके चिल्ला रहे। ये सब राजनीति हो ही रही थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीडिया के सामने आए और एक झटके में अपने उस आदेश को ही रद्द कर दिया, जिसमें मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। फडणवीस ने 3 भाषा वाली नीति पर विचार के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अगुवाई में एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। फडणवीस के इस फैसले से यकीनन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जोरदार झटका लगा है, जो हिंदी विरोध की बुनियाद पर अपनी कोई सियासी जमीन को वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। फडणवीस सरकार का वो आदेश क्या था जिसे अब रद्द कर दिया गया है और जिसमें ठाकरे भाइयों को राजनीतिक संजीवनी नजर आ रही थी। पहले उसे देखते हैं, फिर आपको 5 जुलाई वाले जलसे की जमीन खिसकने की कहानी दिखाएंगे। दरअसल फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में पहले भी जारी भाषा विवाद के बीच 17 जून को बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के जरिए राज्य में कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि अगर स्कूली बच्चे हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए क्लास में कम से कम उस भाषा को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 होनी चाहिए। इसी आदेश में कहा गया कि अन्य माध्यम से स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा यानी माध्यम भाषा मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। सरकार के इस आदेश पर उद्धव और राज ठाकरे ने सिर आसमान पर उठा लिया। इसे मराठी मानुष पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की नीति के तौर पर पेश किया जाने लगा। पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे कोई सख्ती ना हो, इतना प्रेशर उन पे ना डाला जाए, यही बात है। और रही बात एमएनएस और सेना की, हम साथ में आए, इस महाराष्ट्र के लिए आए। बहुत सारे अगर आप देखें तो मराठी प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी लोग साथ में आए। किसी कोई पार्टी का एजेंडा नहीं देख रहे, कोई झंडा नहीं देख रहे तो महाराष्ट्र को। 5 जुलाई को एक साथ उद्धव और राज ने एक मंच से मोर्चेबंदी की, लेकिन अब इस मुद्दे को एक ही झटके में सीएम फडणवीस ने झटक दिया।
अब सवाल ये है कि बीएमसी और सूबे में बाकी निकाय चुनाव से पहले क्या ठाकरे परिवार की एकजुटता भी टल गई है या फिर 5 जुलाई के कार्यक्रम को ठाकरे परिवार अपनी जीत के तौर पर मनाएगा। होगा क्या ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन पीछे जो हुआ है वो सबको पता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना के नाम और निशान दोनों छीन लिए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने उद्धव को सत्ता के नेपथ्य में धकेल दिया, जबकि राज ठाकरे तो महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य पर सिमट गए। मराठी यही एक कारण है दोनों भाइयों को साथ लाने का, और मराठी ये मुद्दा लेकर ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। और शिवसेना से बाहर जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो इन्होंने भी मराठी का मुद्दा काफ़ी उछाला है और दोनों भाइयों में मराठी के मुद्दे पर सहमति हुई है, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जनता में जो स्थान है वो पूरी तरह से मराठी के मुद्दे पर निर्भर करता है, इसीलिए दोनों साथ आ रहे हैं। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी ने हिंदी विरोध के नाम पर ठोकशाही का नया दौर शुरू किया। सरकारी बैंकों के हिंदी भाषी अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट होने लगी। इसी बीच हिंदी की अनिवार्यता वाले फैसले में मातोश्री में बाल ठाकरे से सियासी गुर सीखने वाले उद्धव और राज को नई उम्मीदें दिखी, तो राजनीतिक पुनर्वास के लिए 20 साल पुरानी अदावत भुलाकर पुनर्मिलन की योजना बनाई गई। लेकिन फडणवीस ने पुराने फैसले को पलटकर ऐसा पासा फेंका जिससे निपटने के लिए अब ठाकरे भाइयों और उनके सहयोगियों को भी नई रणनीति बनानी होगी।